पहलगाम हमले के बाद भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के बयान पर मचे बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा उनके समर्थन में खुलकर सामने भी आ गई हैं। नेहा सिंह ने अपने गीत और बयान में कश्मीर की स्थिति पर तंज कसा था, जिसके बाद उन पर बीजेपी समर्थकों और गोदी मीडिया ने निशाना खूब साधा था। इसके साथ ही उनके ऊपर कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब उन्हें महुआ मोइत्रा और अखिलेश का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद बहुत ही तीखे शब्दों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की आलोचना की थी, जिसके बाद उन्हें पहले बीजेपी के समर्थकों ने उनके साथियों ने जमकर ट्रोल किया और फिर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? कि सरकार की नीतियों की सच्चाई को बताना एक लोकतांत्रिक देश में इतना गलत है कि एफआईआर कर दी जाएगी? नेहा सिंह की जब से ये वीडियो सामने आई है तब से ही उनके समर्थन में और उनके खिलाफ बोलने वालों की लाइनें से भी लग गई हैं। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने जो उनकी वीडियो शेयर की थी उसमें कहा था कि एक फोन कॉल से दूसरे देश की वॉर रुकवाने वाले अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पे नरेंद्र मोदी पकोड़े तलने की सलाह देते हैं। अरे जब देश की राजनीति ही हिंदू मुसलमान और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चल रही है तो उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पे करूं? जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बोला जाता है कि 56 इंच का सीना है, क्या उसी पर सवाल किए जाए? आतंकी हमले होंगे तो सवाल क्या नेहरू से पूछे जाएंगे? नेता पहलगाम आतंकी हमले के बाद वोट मांगेंगे और उनके अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक कहकर समर्थन करेंगे। नेहा ने अपनी इस वीडियो में देश के उन सब मुद्दों को उठा लिया जिससे देश जूझ भी रहा है, लेकिन यह वीडियो बीजेपी वालों को खासा चुभ गई। इसी वजह से उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पीटीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस दर्ज होने को लेकर सवाल उनसे किया गया था, जिस पर अखिलेश ने कहा था कि हमने उनकी कविता नहीं सुनी, उन्होंने जो कहा होगा वो अच्छा ही कहा होगा। अखिलेश की इसी टिप्पणी के बाद फिर नेहा सिंह राठौर का बयान सबके सामने चलाया भी गया था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जिसमें नेहा सिंह राठौर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को 7 दिन हो चुके हैं। 22 अप्रैल को वेस्टर्न घाटी में हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात भी कही थी, सिंधु नदी का पानी रोकने की बात कही थी, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसलों में कितनी सच्चाई थी उसको लेकर ही नेहा सिंह ने वीडियो बनाई थी, लेकिन उन पर केस दर्ज कर दिया गया। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि आलोचना करना लोकतंत्र की आत्मा है, यानी क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन नरेंद्र मोदी के शब्द, उनके यह भाषण सब बेमतलब लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथी नेताओं से उनकी आलोचना झेली नहीं जा रही है, बीजेपी के समर्थकों से यह आलोचना झेली नहीं जा रही है। नरेंद्र मोदी आलोचना को आत्मा बता रहे हैं और उनके नेता, उनके समर्थक जब नेहा आलोचना करते हुए वीडियो लेकर आती हैं तो उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन विपक्ष भी नेहा सिंह के समर्थन में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश के साथ ही टीएमसी के सांसद और नरेंद्र मोदी की मुखर होकर आलोचना करने वाली महुआ मोइत्रा भी नेहा की वीडियो को शेयर कर रही हैं। वो नेहा की वीडियो को शेयर करते हुए, ट्वीट करते हुए कहती हैं कि सवाल ना पूछना देशभक्ति नहीं है, अंधभक्ति है। आपने ठीक कहा नेहा सिंह राठौर। अखिलेश और महुआ का, दोनों नेताओं का नेहा के लिए रुख ना सिर्फ नेहा के लिए नैतिक समर्थन है, बल्कि बीजेपी और मीडिया के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता को भी दिखाता है, क्योंकि जो पार्टी देश में राज कर रही है उसकी आलोचना होना जरूरी है, यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन आलोचना करने पे बीजेपी के समर्थकों की भावनाएं आहत हो जाती है। इस वजह से नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट किया था उसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर अभय प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में आरोप लगाए गए थे कि नेहा सिंह राठौर ने अपने हैंडल से जो वीडियो शेयर की है उसमें कई आपत्तिजनक इसके साथ उन्होंने पोस्ट भी किए हैं।
जिसमें देश के एकजुटता और जो एकता है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। वैसे अब देखना ये होगा कि नेहा पर जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई के चलते उन्हें कितने लोगों का, नेताओं का, विपक्ष का समर्थन मिल पाता है और कितने लोग, नेता नेहा के विरोध में अभी उतरते हुए नजर आते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।